डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या चौधरी ओपी चौटाला के निधन के बाद चौटाला परिवार हमेशा के लिए बिखर गया? क्या अब इनेलो और जेजेपी में कभी मेल नहीं होगा? जिस नेता को कभी अपने पिता का सबसे करीबी माना जाता था, वो आज उन्हीं के फैसलों पर सवाल उठा रहा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी किसे मिलनी थी और किसके कहने पर बदला गया पूरा राजनीतिक गणित, और आखिरकार जूते वाली धमकी के पीछे की हकीकत क्या है? अजय चौटाला ने कैमरे के सामने कई खुलासे किए हैं, जिसने हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल पे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने साफ कर दिया है कि अब उनका इंडियन नेशनल लोकदल से दोबारा जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला के निधन के साथ ही इनेलो में जाने का चैप्टर भी खत्म हो चुका है। जब तक वे जीवित थे तब तक एक होने की संभावना थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अजय चौटाला ने कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि 2019 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, तब नैना चौटाला को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनके ही पिता ओपी चौटाला की इच्छा थी कि बेटा दुष्यंत चौटाला इस पद पर बैठे, इसीलिए नैना की जगह दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया गया। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। अजय चौटाला ने बताया कि उनकी पार्टी के पोस्टर पर उन्होंने ओपी चौटाला की तस्वीर लगाई थी। इस पर अजय चौटाला ने तीखा बयान देते हुए कहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पांव में जूता है। इस पर अजय चौटाला ने तंज कसते हुए पूछा कि अब वो जूता कहां गया। उन्होंने अभय को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से केवल नुकसान होता है, फायदा नहीं। अजय चौटाला ने कहा कि जब उनके पिता ओपी चौटाला की रस्म पगड़ी हुई तो उन्हें बुलाया तक नहीं गया। यहां तक कि ओपी चौटाला के भाई रणजीत सिंह चौटाला को भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने इसे पारिवारिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। साथ ही कहा कि वे हमेशा परिवार को साथ देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा व्यवहार बहुत दुखद है। अजय चौटाला ने बताया कि जब उन्हें इनेलो से निष्कासित किया गया उस वक्त वे जेल में थे। उन्होंने खुद ओपी चौटाला से पूछा कि उन्हें क्यों निकाला गया। तब ओपी चौटाला ने कहा था कि मैंने तो नहीं निकाला, मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। बाद में तीसरे दिन ओपी चौटाला से निष्कासन के कागजों पर दस्तखत करवाए गए। गोहाना की उस रैली का जिक्र करते हुए अजय चौटाला ने बताया कि वहां लोगों ने दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए थे, जिसे इनेलो के नेताओं ने मुद्दा बना लिया और दुष्यंत, दिग्विजय और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन जनता ने 2019 के चुनाव में अपनी इच्छा जताई। दुष्यंत की नई पार्टी जेजेपी ने 10 सीटें जीती, जबकि इनेलो मात्र 1 सीट तक सिमट कर रह गई। अजय चौटाला ने साफ किया कि इनेलो को तोड़ने वाला आज खुद उस पार्टी में नहीं है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा उस वक्त इनेलो के अध्यक्ष थे, अब कांग्रेस में हैं। रामपाल माजरा तब नेता थे, अब अध्यक्ष बन गए हैं। एक अन्य नेता अब जीवित भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी ने कार्यकर्ताओं को तंग किया और परेशान किया, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी अलग बनानी पड़ी। अपने छोटे भाई अभय चौटाला पर भावुक होकर उन्होंने कहा कि कभी वे सिर्फ भाई ही नहीं, अच्छे दोस्त भी थे। आज भी उनके साथ की तस्वीरें उनके घर की दीवारों पर लगी हैं। उन्होंने कहा, मेरे खून में गद्दारी नहीं है और ना ही मैंने कभी गद्दारी की, लेकिन जब मैं जेल गया था तब अभय ने जरूर जयचंद की भूमिका निभाई। ये सबको पता है, फिर भी मेरे दिल में भाई के लिए हमेशा प्यार रहेगा। अजय चौटाला ने साफ कहा कि वे कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के समय बीजेपी के साथ संबंध थे, कभी हम बड़े थे तो कभी वे बने, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देवीलाल के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया। इसी वजह से हमने कांग्रेस से दूरी बनाई और आज तक बनी हुई है। हरियाणा की मौजूदा सरकार को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में जंगल राज है। उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ वे नहीं कह रहे, बल्कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज भी ये बात बोल चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता भी सीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। अब ना तो विधायकों की कोई सुनवाई हो रही है और ना ही सांसदों की। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कंट्रोल था, लेकिन अब की सरकार अफसरों के हाथ में है। तो इन बयानों को देखकर अजय चौटाला ने एक बार फिर हरियाणा की सियासत में हलचल मचा दी है।
साथ ही उनके इनेलो के संबंध और बीजेपी को लेकर उनके जो बयान थे उनसे कई कयास उठने लगे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।